कभी भी किसी के सामने झुकी नहीं, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जो इस इंडस्ट्री को चाहिए वो मेरे अंदर भरपूर है। मेरे अंदर इट्स जस्ट आप यूज़ कर सकते हो तो आपकी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो यार रीटेक मैंने कभी दिया नहीं, और उस चीज़ से वो बहुत इम्प्रेस हुई यार, इतनी अच्छी एक्ट्रेस है ये, कैसे भी आगे बढ़ रही है ये। तो ही सपोर्टेड मी अलॉट। फिल्म के बाद यही बात है कि 2 छठ सॉन्ग्स उनके लिए मैंने, देन ऑब्वियसली आप ये गाना देख रहे हो, और भी बहुत गाने हैं जो हमारे आने वाले हैं। ये तो बेस्ट है ऑब्वियसली, और भी बेस्ट सॉन्ग्स हैं। तो या ही सपोर्टेड, और वो उनका मतलब वो बहुत डाउन टू अर्थ सर। पता है बचपन में ना मेरे अंदर बहुत कीड़े थे कि मैं मम्मी का वो साड़ी वाड़ी ले करके छोटे पे लिपस्टिक्स लगा कर करती थी घर में एक्टिंग, पर लगता था ना कि कैसे बनेंगे यार। तो मेरे पापा एक्टर होते तो मैं भी एक्टर होती, भोजपुरी में नहीं है ना, हम भोजपुरी में नहीं सुनते हैं सर। भोजपुरी में नेपोटिज्म नहीं है, बट यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा है वो है कि एवरी हीरोइन इज अटैच्ड विद द हीरो, एंड वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी फिल्म्स विद दैट हीरो। एट द एंड ऑफ द डे हमें भी हीरो चाहिए, अपने को हीरो बनता है। और यहाँ पे ना अगर इंडिया में मेल फीमेल का जो रेशियो है वो भोजपुरी में जो है वो इंडिया में तो अच्छा लगता है। यहाँ पे अगर 10 हीरो हैं तो मुझे लगता है कि 100 हीरोइन है, और किसके साथ अब फीस की तो बात ही मत करिए सर। दैट इज कंपैरेटिवली लाइक दांत में फंसा सॉफ्ट टाइप है वो। वो दांत में फंसा सॉफ्ट है, वो दिल का दर्द है, वो मैं निकालना नहीं चाहूँगी। बट या वो तो क्या कर सकते हैं सर, जब भीड़ बहुत होगी, अगर 4-5 ही होंगे तो लोगों को भी लगेगा ना कि हमें ये चाहिए, इनको पैसा दो। अब हीरो भी इस चीज़ में हेल्पफुल होता है। पता है आपको मालूम है क्यों बड़े हीरो की फिल्म में हीरोइन को पैसा मिलता है? बिकॉज बड़े हीरो इसे वो प्रमोट करते हैं, हीरोज प्रमोट करते हैं। खेसारी जी बहुत ओपनली प्रमोट करते हैं, भाई हमारी हीरोइन है, हमें अच्छी ही चाहिए, मुझे काम चलाओ नहीं चाहिए, आपकी मतलब लोकल ट्रेन नहीं चाहिए, मुझे फ्लाइट चाहिए। तो वो उस चीज़ के लिए पोस्ट करते हैं, तो उसके लिए फिर क्या तो पैसा बढ़ता है। बाकी लोग नहीं करते, बाकी लोग मतलब ही नहीं है हीरोइन क्या है, कौन अपना पैसा मिल जाए उस टाइम। भैया आप हमको साइनिंग इतना डलवा दीजिएगा, शूट पे आने से पहले इतना, शूट के बीच में इतना, शूट से जाने के बाद इतना, डबिंग पे इतना, बस बात खत्म। इधर तक हमको पिक्चर कैसी बनी, क्या बनी, क्या है। तो बड़ी बात हमारी रह गई बात कैसे डिसाइड किया कि इस लाइन में सर ये पता है इट इज़ ऑल कैन से इट्स डेस्टिनी, टोटली डेस्टिनी। मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, मुझे फोटो शूट्स आते थे जस्ट बिकॉज ऑफ हाइट एंड पर्सनैलिटी। तो मैंने भी कहा ठीक है, अब तो कॉलेज में थे तो मुझे लगता था कि पैसा मिल जाएगा, मम्मी से पैसे निकालेंगे, पार्टी करेंगे। तो उसके लिए हम करना शुरू किए, आई स्टार्टेड डूइंग दैट। फिर उसके बाद एक मराठी एल्बम मैंने किया, वहाँ से मेरी स्टार्ट। उसके बाद मैंने साउथ में एक फिल्म की थी, बट उसमें ना बहुत छोटा रोल था, मुझे लगा नहीं मुझे नहीं करना, मैं छोटी चली गई। 2 दिन का शूट करके छोटी चले, मैंने कहा मेरे को नहीं करना। फिर मैंने कहा मुझे एक्टिंग ही नहीं करना, मैं पढ़ाई में ठीक हूँ। मैं वैसे MS करना चाहती थी न्यूयॉर्क से, मैं बहुत मतलब पढ़ाई करना चाहती थी, पर वही था डेस्टिनी थी। इधर से एक फिल्म ऑफर हुई, मेरी मम्मी को कॉल किया, मेरी मम्मी मुझे कि करो, क्योंकि एक आर्टिस्ट होना बहुत गर्व की बात होती है। आर्टिस्ट हमेशा अमर होता है, आर्टिस्ट चाहे वो एक्टर हो या सिंगर हो या राइटर, कोई भी हो, आर्टिस्ट अमर रहते हैं। आप मर भी, मैं चाहती हूँ बेटा कि कभी कुछ भी लाइफ में तुम कभी मरो भी ना तो तुम्हें लोग याद रखेंगे, वही फील्ड से तुम जिंदा रहो। तो मेरी मम्मी का सपना था, वो मुझे देखना चाहती थी ऐसे। तो यार मैंने स्टार्ट किया वहाँ से। मेरी जर्नी बहुत फुल ऑफ स्ट्रगल रही। आफ्टर हाइट की वजह से बड़ी दिक्कत है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था अमिताभ बच्चन जैसा रहा या मेरी सिंगर स्ट्रगल। हाँ, मैं लेडी अमिताभ बच्चन ही हूँ, और मैंने आज फर्स्ट टाइम, यू वोंट बिलीव, फर्स्ट टाइम मैंने हील्स पहनी जस्ट बिकॉज मुझे पता था खेसारी सर नहीं आ रहे। मैंने कहा ठीक है आज मैं हील्स पहन सकती हूँ, मैं ही हूँ स्टेज पे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है यार। तो मैंने आज हील्स पहनी, मैंने कहा चलो बेटा कर। तो आज मैंने पहली बार हील्स पहनी एक्चुअली। तो आई नो सर, बट वो अंदर से होता है ना कि कभी तो पहने वाला काइंड ऑफ। तो क्या, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल किया मैंने ड्यू टू हाइट, और फिर बहुत सी चीज़ें, बहुत सी। बिकॉज मेरा क्या है, मैं वो वाला है नहीं पुष्पा कि चुनी गाने
वही वाला था कि झुकेगा नहीं साला वो वाले की वजह से, बट यार नहीं, बट हाँ ये साल मेरा बहुत अच्छा था. Finally I met and I worked with Kesari sir and he's promoting me very much. सबसे ज़्यादा मैंने कल्लू जी के साथ. And how was it working with him? Very much fun. How, as a star, how was it? He's like a kid. बच्चे हैं वो, मतलब मस्ती खोरी, बचपना, हंसी मजाक उसमें रहते हैं वो, मतलब he is only 26 sir, so even I am 26. We are, या हम लोग सेम एज के हैं, तो हम लोग से क्या ही आप डिजर्व करते हो. हम मैच्योरिटी करेंगे तो फिर 30 वाले क्या करेंगे. तो या तो वो बहुत ही मस्ती खोर है, सेट पे हंसी मजाक सबके साथ. या तो वो वैसे दिनेश जी के साथ दिनेश सर उतने ही मैच्योर है. अब उनके सामने मुझे शांत बैठे रहने में कैसे हंसूँ, इनको कैसे करूँ, बट स्टिल वो मुझे थोड़ा थोड़ा हंसा दिया करते थे. या वो भी बहुत ही कहते हैं कि स्वीट हार्ट काइंड ऑफ पर्सन है, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान. और बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं इंडस्ट्री में. खेसारी जी और दिनेश जी जैसे अगर आर्टिस्ट और आए ना, तो आई थिंक कि जो हीरोइनों की ये दिक्कत है ना कि कम पेमेंट है या पिक्चरें नहीं मिलती है यार, हाँ जो अच्छी एक्ट्रेसेस हैं उनका जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, और फिर हमारी इंडस्ट्री भी आगे बढ़ती है बिकॉज दे आर लाइक अच्छी फिल्मों के लिए. सारी जो मैंने फिल्म में थे सॉन्ग में थे, पवन सिंह के साथ अगर कुछ ऑफर होता है तो ओपन नहीं करेंगे. सर आपने मेरा इंटरव्यू देखा है ना, सच से बताइए. मुझे लगा मतलब सो ब्लंट तो ये सवाल पूछा जाता है. नहीं, मैंने आपके सारे इंटरव्यू देखे, इसीलिए आपने मुझसे सवाल पूछा. आई नो दिस वेरी वेल. ओके, तो मैंने जो जवाब वहाँ दिया वही यहाँ दूंगी कि एक्चुअली कैसा है ना सर कि पवन सर के उनके मैंने जब वो वाला इंटरव्यू दिया था तो मैं क्लियर नहीं कर पाई और मुझे बड़ी गालियाँ पड़ी थी उनके फैन से. बाप रे बाप, मुझे आज तक गालियाँ पड़ी. क्लियर कर दीजिए एकदम क्लियर करती हूँ. जनता जनार्दन, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स जस्ट कि उनकी फिल्मों में 3 हीरोइनें होती है और आपको नहीं समझ में आता है 3 घंटे के फिल्म में हीरो का एक्शन, गाना, सब कुछ सीन्स और सब ब्ला ब्ला कटने के बाद हीरोइन का काम कैसे कुछ रह जाएगा. 3 हीरोइनें, कैन यू इमेजिन 3 हीरोइनों में मेरी कहानी शुरू होती ही खत्म हो जाएगी. तो लोग मुझे देखने से पहले ही भूल जाएंगे यार ये तो मर गई, ये तो चली गई, ये तो भाग गई. तो उनकी फिल्म्स में ऑनेस्टली हीरोइन का काम होता है. मैं इट्स अ कॉम्प्लीमेंट कि वो अपनी फिल्मों में अपने बलबूते फिल्में चलाते हैं और आप लोग गलत में ये लोग ले लेते हैं. मैं क्या करूँ, बट हाँ एक्चुअली है लोग ट्विस्ट बहुत ज़्यादा. सर हमारी भोजपुरी में ये दिक्कत है कि कान के कच्चे हैं. हाँ वो वाला कहावत है ना हिंदी में, कौवा कान ले गया. लोग अपने कान नहीं देखते, कौवे को देखते, कौवा लेके जा. आई हैव सम सेंस. सो यार सर मेरा सिंपल सा है, अगर मतलब I am happy, I am proud working with दिनेश सर, खेसारी सर, स्पेशली खेसारी सर क्योंकि लेकिन दिनेश सर के साथ तो काम कम ही मिलता है.